क्या आपको पता है मेल पर्सनैलिटी भी 6 तरीके की होती है? अल्फ़ा, बीटा, गामा, ओमेगा, डेल्टा और सिग्मा। पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं सबके बारे में, उसके बाद हम लोग आएंगे सिग्मा मेल पे। अल्फ़ा मेल, जनरली ये लोग का नेचर कॉन्फिडेंट होता है, आउटगोइंग होता है, या कहूँ तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ये लोग, और फ्रेंडली और सोशल भी होते हैं। बीटा मेल, ऐसे लोग का नेचर थोड़ा साय टाइप होता है, खुद को डिफेंड करने में थोड़ा सा कमज़ोर रहते हैं ये लोग। गामा मेल, ऐसे लोग जनरली थोड़ा सा एडवेंचरस होते हैं, ईगर होते हैं, मतलब एक्साइटेड रहते हैं अपनी लाइफ को लेके। ओमेगा मेल, ये लोग थोड़े से इंटेलिजेंट टाइप के रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिवनेस भी रहता है इनमें। डेल्टा मेल, ये लोग अक्सर थोड़े थोड़े उदास रहते हैं, उदास रहना पसंद करते हैं, और अपनी लाइफ में गलतियाँ नहीं मानते अपनी, मीन्स अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं लोग। और लास्ट में आता है सिग्मा मेल, और इन्हीं की बात हम लोग आज पूरे वीडियो में करने वाले हैं। ये लोग सबसे खास होते हैं इन सब पर्सनैलिटी में से। ये लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे, इंडिपेंडेंट और लोन वुल्फ होते हैं, और आई थिंक सबको सिग्मा मेल ही बन के रहना चाहिए। तो ये थे हमारे 6 पर्सनैलिटीज़। कमेंट में बताना आप कौन से हैं। मैं इन एक एक पर्सनैलिटी पर ब्रीफ वीडियो भी बना दूंगा, जिसमें हम लोग गहराई में बात करेंगे इनके बारे में। पर उससे पहले हम लोग ये जानते हैं सिग्मा मेल इतने खास क्यों होते हैं। सबके पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक होता ही है, बट अगर ड्रॉबैक कम और क्वालिटी ज़्यादा हो तो बेस्ट पर्सनैलिटी कही जाएगी, और कुछ ऐसा ही है सिग्मा मेल के साथ। अब कुछ लोग यहाँ ये भी सोचेंगे कि हम तो हैंडसम हैं नहीं, हम सिग्मा मेल कैसे बनेंगे। तो उन सब के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखो यार, बाहर से तुम हैंडसम हो या ना हो, अपने आप को अंदर से तो बना सकते हो। और क्या फ़ायदा उस खूबसूरती का जिसमें लोग इंटरेस्टेड ही ना हो, जो लोगों को अच्छा ही ना लगे। इसलिए मैं इस वीडियो में जो भी हैबिट्स बताऊँगा वो सिर्फ हैंडसम लोगों के लिए नहीं है, और भले आपको सिग्मा मेल बनना हो या ना बनना हो, ये सब हैबिट अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, और ये हैबिट्स आपकी बहुत मदद करेगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में 5 ऐसे हैबिट जो आपको सिग्मा मेल बना के ही छोड़ेंगी। पहला, बी लीडर नॉट बॉस। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि बॉस और लीडर में कोई फ़र्क नहीं होता, वो दोनों एक ही होते हैं, बट ऐसा नहीं है। बॉस मतलब होता है जो अपना काम दूसरों से करवाए, खुद ना करे, और लीडर मतलब होता है जो खुद भी करे और दूसरों को भी करवाए, दूसरों को गाइड करे कि कैसे काम किया जाता है। अक्सर लोग लीडर के साथ ज़्यादा फेमिलियर होते हैं एज कम्पेयर टू बॉस। इसलिए हमेशा हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम लोग अपने अंदर लीडरशिप लाए, ना कि बॉस। अगर आप अपने अंदर लीडरशिप लाओगे तो लोगों का आपका बिहेवियर अच्छा भी लगेगा, और आपकी तस्वीर लोगों के सामने एक अच्छी छाप छोड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर किसी को कोई काम करवाना है तो थोड़ा सा फ्रेंडली होकर करवाइए, ना कि उसको ऑर्डर देके, क्योंकि आप भी जानते हैं हमको किसी से ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। और आप थोड़ा सा मदद भी करिए उनके काम में, इससे उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा काम करने में। सो ये आदत जरूर होनी चाहिए आप में अगर आप सिग्मा मेल बनना चाहते हैं तो। दूसरा, बी फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल। आपने सुना होगा बी लाइक वाटर, हमेशा पानी की तरह बन के रहना चाहिए। जैसे पानी को किसी भी चीज़ में डालते हैं तो वैसा ही रूप धारण कर लेता है, ऐसा ही हमको भी बन के रहना चाहिए। जैसा भी सिचुएशन हो हमेशा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक बात याद रखना हमेशा, चेंज इज प्रोमिनेंट। एक बार नहीं, कई बार ऐसे टाइम आएंगे लाइफ में जहाँ पर एक छोटा सा नहीं बहुत बड़ा चेंज होगा, और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर वही सर्वाइव करेगा जो चेंज को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। हर चीज़ में नाटक करना या जिद्दी बने रहना हर बार के लिए सही नहीं होता है। लाइफ में कई बार ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि नहीं, शायद अब हमको गिव अप कर देना चाहिए, बट उधर ही काम आता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। चाहे कैसा भी सर्कमस्टेंसेस हो, उसको झेलना सीखें। आपने सुना भी होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बस कुछ वही बात है इधर। तीसरा, बी योरसेल्फ, डोंट फॉलो अदर। बीइंग अ सिग्मा मेल सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आप अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट रहो, ना कि दूसरों को फॉलो करो। अपना खुद का पाथ बनाओ, रूल्स अपने खुद के बनाओ और खुद ही फॉलो करो। दूसरों के जजमेंट पे या दूसरों की बातों में आके अपना लाइफ का गोल या एम मत बदलो। दूसरे लोगों से बातों से अपने आप को डिफाइन मत करो। लाइक दूसरों ने आपके बारे में कुछ कह दिया तो आप वैसे ही हो, ऐसा नहीं है। चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो अपनी लाइफ में, आपको गलत समझने वाला कोई ना कोई तो इस दुनिया में होगा ही। इसलिए क्यों दूसरों के बारे में सोच के अपनी लाइफ बिगाड़ना है, इससे बढ़िया खुद के उसूल पे जियो। बी योरसेल्फ में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, यानी आप जो भी कर रहे हो उसमें कॉन्फिडेंस रखो। लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथा, प्रैक्टिस लिसनिंग ओवर स्पीकिंग। ज़्यादा बोलने से हम लोग कूल या कॉन्फिडेंस नहीं बन जाते, बल्कि अगर हम दूसरों के सामने सिर्फ बोलेंगे बिना उनका सुने तो हम एक बोरिंग पर्सन बन के रह जाएंगे। सुनना ज़्यादा ज़रूरी है बोलने से। अटेंशन ग्रेबर नहीं बनना है कि सबके सामने हम लोग ज़्यादा बोल के उनका अटेंशन ले लें, नहीं, हमको सुन के अटेंशन लेना है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक काम करना, आप कभी कहीं पर जाओ तो लोगों के सामने ज़्यादा बोलना बिना उनका सुने,
और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों की ज़्यादा सुन के और थोड़ा सा एम्पैथी दिखा के बात करना, आपको खुद एहसास हो जाएगा किससे लोग ज़्यादा फेमिलियर रहते हैं और किस में आपका फ़ायदा है। पांचवा और लास्ट, सी सॉलिट्यूड एज पॉजिटिविटी। कुछ लोग अकेले रहते हैं तो उनको लगता है वो लोग लोनली है और वो लोग बेकार है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप लोनली फीलिंग लाते ही क्यों अपने में? आप अपने में सॉलिट्यूड की फीलिंग लाओ ना। सॉलिट्यूड मीन्स अकेले रहने को भी पॉजिटिव लेना। आप शायद नहीं जानते हो, लेकिन अकेले रहने में जितना फ़ायदा है उतना भीड़ में रहने में नहीं है। आप कभी ट्राई करके देखना, आपको एहसास होगा कि आप अकेले रहोगे तो आप अपने आप खुद से ज़्यादा अच्छे से जानने लगोगे। इसलिए आज से आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप लोनली नहीं, सॉलिट्यूड वाली फीलिंग लाओ अपने अंदर। ऐसे ही थोड़ी सिग्मा मेल को लोन वुल्फ कहा जाता है। एक फ़ायदा तो मैंने अकेले रहने का बता ही दिया कि आप अकेले रहने से खुद को अच्छे से जानने लगोगे। आइए और फ़ायदे जानते हैं अकेले रहने के, बिकॉज ये अकेले रहना अभी महामारी की तरफ फैल रहा है। आज की जनरेशन में लोगों को लगता है अकेले रहना मतलब पाप है, बट ऐसा नहीं है। आप जैसे ही अकेले रहना शुरू कर दोगे, आप देखोगे आपका दिमाग शांत होने लगेगा और खाली रहने लगेगा। अगर आप लोनलीनेस को पॉजिटिव में लेते हो तो, बिकॉज आपके आजू बाजू दुनिया भर के आदमी नहीं रहेंगे आपको परेशान करने के लिए। और एक फ़ायदा अकेले रहने का ये है कि आपको टाइम भी ज़्यादा मिलने लगेगा अकेले रहने से। खुद के लिए भी टाइम मिलने लगेगा और आपको अगर कोई काम करना है तो उसके लिए भी। फॉर एग्जांपल, हम लोग जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग अपने दोस्तों का साथ छोड़ देते हैं, इसी वजह से क्योंकि हमको ज़्यादा टाइम मिले हमारे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। सो अकेले रहने को पॉजिटिव में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ट्राई दिस हैबिट और बाद में कभी थैंक यू कमेंट बॉक्स में कर देना, बिकॉज ये हैबिट आपको डेफिनेटली मदद करेंगी।